नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई, सरकारी स्कूल के अध्यापक ने एक बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि उस बच्चे को उपचार के लिए हिसार के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है। फिलहाल परिजन मौजूद है, पूरा मामला जान लेता हूँ कि क्या नौबत आना पड़ी, कि इतना क्यों पीटा। ठीक है, मारना टीचर का एक अधिकार है, पर एक दायरे के हिसाब से डराना ताकि बच्चा पढ़ पाए, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। पर एक अध्यापक पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अध्यापक ने इतना बुरी तरह पीटा कि उस बच्चे को उपचार के लिए हिसार के सिविल हॉस्पिटल में लाना पड़ा। तलवंडी राणा गाँव का मामला बताया जा रहा है। पूरा गाँव वासी समय मौजूद है और पूरा मामला है तो है क्या, जान लेता हूँ। फिलहाल उसके लड़के के मामा मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम राजेश है जी, रिंकू नाम से मुझे जानते हैं और मैं गांव तलवंडी राणा से हूँ जी। और मेरा भांजा पढ़ता सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते इनका मास्टर जी नहीं है जिसने मारपीट करी है, वो एक लैब अटेंडेंट बोलते हैं उसको। अच्छा। प्रिंसिपल स्कूल के अंदर है नहीं और वो खुद ही प्रिंसिपल बना हुआ है। जिसका मन किया उसका ही नाम काट के भेज देता है। छोटी जाति वालों का नाम काटता है, बाकी बड़ी जाति वाले जो उनके साथ के उनका नाम नहीं काटता, ना उनके साथ मारपीट करता। कल जो वारदात हुई है मेरे भांजे के साथ, जो वो वहाँ छुट्टी होने के बाद मैं अपनी बहन के इंतज़ार में खड़ा था कि मैं बहन को लेके घर जाऊंगा। मास्टर जी बाहर आए हैं, आते ही उसके पूछा भी यहाँ क्यों खड़ा है। उन्होंने बोला मैं मेरी बहन को लेके जाऊंगा। उसको गाली गलौज करने लग गया, बाल पकड़ के मारे, वो नीचे गिर गया। गिरते ही उसने ईंट उठाई है, जो मास्टर जो प्रिंसिपल बने हुए हैं, है नहीं पर बने हुए हैं, वो ईंट उठा के सिर में मार दी है। सिर फूट गया, 60 टाँके आए हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल। उंगली तोड़ी हुई है और पर्दे पर लात मारी गई है। अब तक उंगली का एक्सरे हुआ नहीं है। पेट का कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हुआ है। MLR कटी है, उसके अंदर सिर्फ सिर की चोट दिखाई गई है। और जो बयान लेने आया था उसने बेड पे बयान नहीं लिया। बयान लेने के वक्त उसने बोला अभी नीचे आओ, और सिर में चोट लगने के कारण वो बोलता है कि मैं खड़ा होते ही मुझे चक्कर आते हैं, मैं नीचे नहीं जा सकता। धक्के से उसके ऊपर दबाव डाल दिया है, नीचे क्यों नहीं आता, तो चल पार्क में चल बयान देना है। देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ आए हैं, पार्क में घूमने के लिए नहीं आए, हम इलाज के लिए आए हैं। इलाज के लिए आए तो उसका बेड पे ही आप उसके साथ पूछताछ कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको धक्के से नीचे लेके आ रहे हैं। नीचे कौन लाया धक्के? जो पुलिस वाला जो प्रशासन के हिसाब से आया था MLR जाने के बाद में, वो नीचे धक्के से बुला के लेके आए थे। इकट्ठा उस समय बोले नहीं कुछ? सर हम उस वक्त तक यहाँ पहुँचे नहीं थे, गाँव के अंदर हम थे। गाँव के अंदर क्यों गए थे कि कल मारपीट हुई थी, स्कूल के अंदर गए थे पूछने के लिए कि लड़के की क्या गलती होगी, किस लिए मारपीट हुई। और मारपीट हुई तो स्कूल के बाहर क्यों हुई, और मारपीट की थी, अगर गलती थी बच्चे की तो थप्पड़ चट्टू मार के भेज देते और ये बोलते अपने मम्मी पापा को बुला के ले आओ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उनको उठा के लेके मौके पे जो छुड़वाया है, छुड़वाने वाले भाई है मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने छुड़वाया है। और छुड़वाते वक्त ये बोले अगर आप नहीं छुड़वाते तो इस लुहार के छोरे को मैं जान से ही मार देता। इस बात को लेकर हम सुबह स्कूल गए थे पूछने के लिए कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया है, मैंने तो मारा ही नहीं है, पता नहीं किस लड़के ने मार दिया, ये बातें बोल रहे थे वो। उसी टाइम मौके पे मैं पहुंच गया। मैंने बोला जी आपने मारा है, मेरे पास सबूत है, जो भैया मेरे उठा के लेके गया उसको मैं भी बुला लेता हूं। उन्होंने बोला बुला, कौन सा बुला के ले गया उसने? मैंने फ़ोन किया, भाई वहीं पहुँच गए। इन्होंने बोला भी मैंने छुड़वाया था आप, और आप क्या बोल रहे थे, उसको मैं जान से मारूँगा। इनको बोल रहे थे आपने छुड़वा क्यों दिया, इनको मैं जान से मारूँगा। उस टाइम इन बातें करते करते ज़्यादा बढ़ गई। बढ़ने के बाद इसने कहा कि मैं तो ऐसे ही मारूँगा, आपसे जो होता हो, लैंग्वेज गलती यूज़ करी थी, मैं वैसे बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जो आपसे करता वो खड़ा लेना, मैं तो ऐसे ही मारूंगा बच्चों को। तो एक बात बताइए, जो अगर बात करूँ तलवंडी राणा गांव का सरकारी स्कूल है, उसके कोई तो अध्यापक होंगे, प्रिंसिपल कोई तो होंगे? सर प्रिंसिपल तो वहाँ पे है ही नहीं, काफ़ी समय से नहीं है। प्रिंसिपल वो खुद ही मानता है कि प्रिंसिपल मैं हूँ और सरकार मैं हूँ, मैं ही इस स्कूल को चला रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कल की घटना के दौरान आप उस समय मौके पर मौजूद थे, क्या वाकया था पूरा? सर हम कल नामकरण पत्र भरने जा रहे थे भाई के मेमोरी के, उधर देखा तो काफ़ी बच्चे की भीड़ हुई थी। उस टाइम में बरगढ़ नाम से है, उसका नाम राजेंद्र है, और उसने बच्चे के बाल पकड़ रहे, उसने भिड़ा के मारने लग रहा था, लातों से गुस्सों से। जब भी उसके हाथ में आता था एक ईंट था या कुछ और था, उसने सिर में मारी। 60 अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। क्या हुए उसके, और काफ़ी उसके चोटें लगी हैं, उसको हम लेकर यहाँ एडमिट किया है। ठीक है, तो एक बात रही, कल जिस समय घटना हो रही थी उस समय आपने उसे रोका नहीं, समझाया नहीं क्या बात है, क्या मार रहा है, मार क्यों रहा है? हमने उससे पूछा भाई क्यों मारा, बोला ये मेरे को गाली दे रहा है। मैं बोले ये तो एक साइड में खड़े है। बच्चे ने कई बच्चों से पूछा, बोले नहीं इसके बाल पकड़ के मारे, इसको धमका रहा था भाई तू स्कूल में तेरे माँ बाप को लेके आना फलानी। उसने ये भी बोल दिया था भाई चलो कोई नहीं मैं लेके आ जाऊँगा। फिर उसने मारा जी, बहुत ज़्यादा मारे बच्चे को। उसके फ्रैक्चर है और उसके सिर में चोटें हैं, उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा चोटें हैं। और फिर देखने वाली बात एक और है, जो MLR की जो भी
FIR कटवा रखी थी, वहाँ उसका बयान नहीं लिया गया, उसको पारिक में बुला के बयान लिया गया जिसमें उसके चलने की हालत ही नहीं थी, उसके उल्टी आने लग रही थी, उसको सिर दुख रहा था, तो भी उसको यहाँ लेके उसका बयान लिया गया ताकि उसको बेड पे बयान नहीं लिया गया। तो फिलहाल अब आप लोगों की क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है जी हमारे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए सर, हमारे को सस्पेंड चाहिए। हाँ सस्पेंड चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए। और स्कूल में बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, कुछ तो बच्चे डरते आते ही नहीं है उससे, घर पे रहते हैं, पूछते हैं क्या बात है, बोले पापा ऐसा है, वो बरगढ़ साहब है वो बहुत मारता है। तो इस विषय पे हमारे सुनाई हो सर। वैसे वैसे कोई रूल रेगुलेशन है फिलहाल मारपीटी का बच्चे के साथ? कल तो मारपीट हुई है सर, काफ़ी। ऐसा कोई रूल तो नहीं है वैसे, लेकिन लाना रूल तो बंद हो चुका था। रूल तो था, वो बंद हो गया। तो ये बात है। और कल मतलब आज जो पुलिस प्रशासन से जो भी मतलब ऑपरेटर थे, जो कैश ऑपरेट कर रहे थे, आज बच्चे को मतलब गहरी चोट लगी हुई है सिर के अंदर, बैक साइड से। तो जो कि बच्चा कल एडमिट हुआ है 3 बजे यहाँ पे, 2:30 बजे का मामला था, 3 बजे यहाँ पे हम उसको ले आए थे, 3 सवा 3 बजे तक। आज उसकी रिपोर्ट फ़िलहाल भी कंप्लीट नहीं हुई है, आज भी एक्सरे फिलहाल भी नहीं हुआ उसका अभी तक। और क्या नाम है, आज उसकी वो रिपोर्ट के लेने के लिए, वो बयान लेने के लिए आया, तो क्या कह रहा है थानेदार वगैरह, भाई बेड पे तेरा वो कह रहा है खड़ा हो, उसके बाप पे प्रेशर बना रहा है, उसके बाप के ऊपर प्रेशर बना रहा है, भाई कह रहा है तू यहाँ से खड़ा हो, इसको नीचे ले गया पार्क में चल। क्या बात है, वो पार्क में बच्चे को घुमाने के लिए गया है, बेड पे लेना था, दुनिया लेटी हुई है वहाँ पे, और पता नहीं कितने बंदे लेटे, उनका बयान किसी ने पार्क में दिया किसी ने? वो कह रहे हैं पुलिस ने दबाव बनाया, उसके आसपास वाले भी कह रहे हैं कि हालांकि उसने वो लेके गया पार्क में। सो फिलहाल अगर भाई की तबीयत की बात करूँ, हालात कैसे तबीयत के? हालात जी उसके मतलब चक्कर आने लग रहे हैं, यहाँ बैक में चोट है सिर के, और वो मतलब घबराहट हो रही है, कपड़े फटे हुए, फिलहाल खून के कपड़े है उसके, लेटा हुआ है, कल का ही है, वो बेड पे ही है फिलहाल भी। आप जाकर देखना चाहे तो आप देख भी सकते हो, हमारे पास उसकी मौके की मतलब बेड की वीडियो भी बनाई रखी है हमने, 10-12 सेकंड की वीडियो भी हमारे पास, उसकी हालात की कैसी है। ठीक है, तो एक बात ये फिलहाल अगर बात करूँ हॉस्पिटल स्टाफ की, वो कैसा कोऑपरेट कर रहा है बदले में? वो सर अभी तक तो मैं स्टाफ से मिला नहीं हूँ, देखो मैं क्या कर, फिर भी कोई देख रेख सही कर रहे हैं? देख रेख में जी कल 3 बजे वो एडमिट हो चुके हैं। उसके बाद में अभी तक सिर्फ यहाँ स्टिचिंग वगैरह ज़रूर की है, ना तो उंगली का एक्सरे हुआ, अभी तक एक्सरे भी नहीं हुआ है। करीब 4 बज गए होंगे, अभी अगले दिन के 4 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं, अभी तक उसका एक्सरे नहीं हुआ है, ना पेट का अल्ट्रासाउंड, क्योंकि उसने लातें मारी हुई है। लड़के को उठा रहे हैं तो उस टाइम बोल रहा है मेरे को अंधेरी चक्कर आ रहे हैं, ऐसे बोल नहीं पाता, वो लेटे रहता है, बोलता नहीं है। उंगली का एक्सरे नहीं हुआ, पेट का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ अभी तक। ये पता नहीं दिमाग में चोट है या कहाँ बैठी हुई है, अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया है उसका। और ये मैं मिला उससे स्टाफ से, नर्स थी वो वहाँ पे, मैं कह जी इसका वो अभी तक एक्सरे नहीं हुआ, कल मैंने बच्चा एडमिट करवाया था। वो क्या कह रही है, तुम्हारा तो बच्चा पार्क में घूम रहा है, तुम्हारा तो बच्चा वैसे नीचे घूम रहा है, ये कह रही है वो। हालांकि उसको थानेदार पार्क में घुमा रहा था, रिपोर्ट बयान ले रहा था यहाँ पे लेने के लिए, वो जाने के वो पार्क में घूमने के लिए लेके आए बच्चे को, बयान लेने चाहिए तो उसको वहाँ पे लेने चाहिए थे। और मैं मिला जी इसका ट्रीटमेंट अभी तक एक्सरा नहीं हो, कल का एडमिट है, ना कोई LMR अभी तक कटी नहीं है इसकी, क्या बात है, हम कैसे कराएं? कल 2:30 बजे का मतलब 2:15-3 बजे का एडमिट है वो, तो वो कह रही है जी मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, आकड़ के ही बात कर रही है वो नर्स जो थी। बोले मैं 4 बार जा चुकी हूँ, 4 बार जा चुकी हूँ, तो वो मिला नहीं करे, थानेदार उसका इंटरव्यू ले रहा है यहाँ पे पार्क में बिठाकर। सब ये हालात ऐसे हो चुके हैं, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, ना जाने उन पर आरोप लगते तो लगते क्यों है, जनता जनार्दन के लिए, चाहे पुलिस थाने की बात करूँ, हॉस्पिटलों की बात करूँ, खुलते हैं, चक्कर पर चक्कर कटाया जाता है। ये मैं नहीं, अब ये पीड़ित बता रहे हैं, इस समय आप लोगों ने पूरा मामला सुना भी है। सो जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करें, हरियाणा लेवल के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हरियाणा के अंडर हिसार शहर के एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। वीडियो को इतना शेयर करें ताकि स्वास्थ्य मंत्री जी तक पूरी बात जा पाए, और स्वास्थ्य मंत्री जी इन मामलों को सुनते हुए, दर्जनों ऐसे मामले आते हैं कि चक्कर पर चक्कर कटाते हैं, MRI नहीं होती, कभी एक्सरे नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। हिसार के सिविल हॉस्पिटल के ऐसे हालात हो चुके हैं। सो इस मामलों को सुनते हुए अंकुश लगवाएं, ताकि जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये हो कि हम जनता के लिए बैठे, ना कि हम कोई पर्सनली यहाँ पर खोल के बैठे हैं। सर एक बात और कहना चाहूँगा, आए 2-3 दिनों में हर रोज़ लड़ाई दंगे होते रहते हैं स्कूल के अंदर। हाँ, उस पर कोई गौर नहीं कर रहे। काफ़ी हम स्टाफ से मिले, मैम से मिले, सर से मिले, कहते जी हमारे बाहर कोई लड़ाई नहीं होती। देखते हैं तो अंदर भी लड़ाई हुई मिलती है हमारे को, उनको समझाते हैं भाई लड़ाई क्यों होती है, हमको पता नहीं है, स्टाफ बोलता है। अब भी सुबह भी लड़ाई हुई है। सुबह जब हम मिलने गए थे सर, उस टाइम ये पूछने गए थे भी बच्चे को क्यों मारपीट की। उस टाइम भी लड़के के साथ बोल क्या रहा था, जो बरगढ़ सब PN या जो भी है, जिस भी चीज़ पे है, वो ये बोल रहे थे कि इसको ऐसा मारो, इस लड़के को, वाल्मीकि का लड़का है वो ये बोल रहा था कि इस लुहार के लड़के को जैसे मारपीट करी ना, इस चूड़ा का भी ऐसे ही मारो, तब इनका डर बैठा है गात के अंदर। हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने ही नहीं देता वो, उसके दिमाग में शायद ये है कि ये बच्चे पढ़ लिख के कहीं आगे पहुँच गए तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा।
और वहाँ पे एक चपरासी होने के बावजूद उसको प्रिंसिपल का दर्जा किसने दे दिया है? किसको उसको मारने का अधिकार दे दिया है? अगर मास्टर जी का मारने का अधिकार है तो थप्पड़ चट्टू मार सकता है जी। हमारा बच्चा इतनी गंभीर हालत में है, इतनी ज़्यादा चोटें मार रखी है, क्या उसके हाथ में किसने दिया ये? कहने की ये सच्चाई है कि मार पिटाई का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बना कि बच्चे को मार पिटाई करे। ठीक है, नहीं पढ़ता, घर वालों को बुलाएं, धमकाएं, डराएं ताकि बच्चा पढ़ाई के लिए आगे बढ़े, अन्यथा मारने का कोई रूल नहीं। और जो दूसरी बात बताई जा रही है कि पुलिस प्रशासन की ओर से जो बयान लेने के लिए आईओ साहब आए थे, तो उन्हें भी अधिकार नहीं है कि नीचे बुलाकर वहाँ का बयान लिया जाए। लड़के के ऊपर बेड पर अगर बच्चा है नहीं हिल पाएगा तो वहीं पर आपको बयान लेने का अधिकार है। पर ना जाने ऐसे मामले, ऐसी घटनाएं सामने निकल कर क्यों आ जाती है। जनता समझदार है, शेयर करे। इंसाफ दिलवाने की इस लड़ाई में इस परिवार का, पीड़ित परिवार का बात करूं, इस मुहिम में वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे दिल खोल के, ताकि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जो दोषी पाया जाता है कड़ी से कड़ी सजा हो।